प्रधानमंत्री मोदी ने लेह में पहुंचकर लेह की जनता का भी मनोबल बढ़ाया है और पूरे देश को कनेक्ट करने में, देश को जोड़ने में, देश के साथ संवाद स्थापित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है लेह के मंच से ये साबित किया है कि सारा भारत एक है। अपने भाषण में बार बार प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के अदम्य साहस की बात की है और जिन भौगोलिक स्थितियों में भारतीय सेना के जवान काम कर रहे हैं उनकी बात की है। इस सवाल का मेरे से पूछ रहे आज आप सब अगर आप ये सवाल मेरे से पूछ रहे तो प्रधानमंत्री का जो आज भाषण था बहुत ही अहम था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। खासतौर से उन्होंने उन जवानों को खासतौर पे कहा कि पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, 135 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हैं। हमको आपकी एकता, अखंडता और अब देश के आबरू को जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं गए। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल हैं, अस्पताल में हैं, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव कर रहे हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएं, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिलकर के चल पड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
You were looking at Prime Minister Narendra Modi, who was with those Jawans who were injured in the Galwan Valley clash on the 15th of June, where the Prime Minister lauded the bravery of the injured Jawans and said that you've given a befitting reply to the adversary. You have inspired Generation Next. Your bravery will be a source of inspiration for the times to come. He said that I feel energized and inspired after meeting you. I salute the mothers who've given birth to you. India has never bowed before any power in the past. It will not bow in the future either. And the meaning of Atmanirbhar Bharat becomes even more important in the present context. He spoke about how India has resolved to become self-reliant in these circumstances. So Prime Minister Narendra Modi boosting the morale of the forces. Earlier he had gone to Ladakh, where he had addressed the soldiers, and then he visited the injured soldiers in the Army General Hospital in Ladakh. Several soldiers were injured in the Galwan Valley clash with PLA soldiers on the 15th of June. 20 Indian soldiers had attained martyrdom in that clash. So Prime Minister Narendra Modi lauding the bravery of the Jawans, even during the earlier address that he made to the Jawans there. He had spoken about the bravery of the Jawans and said that India trusts their bravery, India trusts their resolve to secure India's borders, and India has full confidence in their capabilities and in their valor. Major General retired Shekhar Sinha is now joining us. General Sinha, you've seen these visuals playing out on our screens. Prime Minister earlier addressed soldiers in Ladakh, and then he visited the injured soldiers in the Army General Hospital. You've heard what he's had to say to these soldiers. What thoughts cross your mind at this juncture? Firstly, thank you very much. I am Vice Admiral Sinha. Yes, I saw the pictures, and I think it's a big message for the army, because they are fighting in very adverse weather conditions, and Prime Minister himself having come and seen them in the hospital and given them shabash, it does a lot of morale to the army, and it also tells them that if and when there is a requirement, he will always fall back on army. He has a lot of trust. So I think coming from a Prime Minister, it's a great thing. वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा, अगर बात करें आज के इस दौरे की, जहां पर जाकर हमारे जननायक ने हमारे जवानों की पीठ थपथपाई है, उनसे मुलाकात की है, उनकी हौसला अफजाई करी है। जब कोई जवान सेना को ज्वाइन करता है, उससे जुड़ता है, तो उसके भीतर एक देशभक्ति का जज्बा तो अपने आप ही भर जाता है, और ये जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन से बढ़कर कुछ हो जाता है। लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री या देश के नायक आकर इन जवानों की हौसला अफजाई करते हैं, वो पल कैसा होता है? आप सेना से जुड़े हुए हैं, आप इस पल को किस तरीके से देखते हैं पूरे ही देश की जनता के लिए? जी, ये तो हमारे पूरे देश की जनता के लिए भी एक आह्वान है कि आर्म फोर्सेस को जो लड़ाई करते हैं, जो अपने जान गंवाने के लिए तैयार रहते हैं, उनका ये महत्व है कि वहाँ भारत का प्रधानमंत्री जाकर खुद उनसे मिलता है। तो ये समझिए कि एक तरह की एक संवेदनशीलता को जताता है, और ऑल्सो ये भी बताता है कि भारतवर्ष बड़ा कृतज्ञ है उनके लिए। तो ये जो नौजवान है भारतवर्ष के, ये उनके लिए ये मैसेज देता है कि देखिए, यह एक बहुत ही ऐसा काम है जो कि देश के लिए है, बिल्कुल देश का धर्मरक्षक है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की ये लोग रक्षा करते हैं। तो वो उनको एक आह्वान करता है कि आप भी भविष्य में सेना को, नौसेना को, वायुसेना को अपना एक प्रोफेशन चुनें। जी, और आज जब लेह के आर्मी हॉस्पिटल में जाके प्रधानमंत्री ने उन घायल जवानों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की, जिन्होंने गलवान घाटी में साहस का परिचय दिया था, क्या कहा उन्होंने, आइए उसको फिर से सुन लेते हैं। साथियों, मैं आज आप सबको नमन करने के लिए आया हूं, क्योंकि जिस वीरता के साथ आपने लड़ाई लड़ी, और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं, वे भी ऐसे ही नहीं गए। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया।
शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव कर रहे हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिलकर के चल पड़ेंगे। धन्यवाद साथियों।